नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा तमाम उन छात्र छात्राओं के लिए जो भी छात्र छात्राएं डीएलएड कोर्स करने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं या काउंसलिंग कर रहे हैं। आपको काउंसलिंग करने से पहले किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो इस वीडियो का आप अंत तक देखिएगा, आपको सारी प्रक्रिया इस वीडियो में हम समझेंगे। कैसे आपको काउंसलिंग करना है, किस कॉलेज में कितने सीटें हैं, ये भी आपको हम जानकारी देंगे। आपको पीडीएफ हम उपलब्ध करवा देंगे इस वीडियो में। आगे हम आपको दिखाएंगे कौन से कॉलेज में कितने सीटें हैं, ताकि आपको काउंसलिंग करते समय किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। होता क्या है, आप गलत कॉलेज का ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, जिस कारण से आपका नामांकन वहाँ नहीं हो पाता है। जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट होता है उसको सबसे पहला प्राथमिकता देना चाहिए, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो। मान लीजिए आप किसी कॉलेज में 250 सीटें हैं और किसी कॉलेज में 100 सीट है। अगर आप पहले 100 सीट वाला ही कॉलेज फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ तो आप काउंसलिंग जब आप करने जा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम कॉलेज जो है सरकारी हो या प्राइवेट हो 15-15 के हिसाब से देना है। आपको टोटल 30 कॉलेज दे सकते हैं। तो यहाँ जो आपको मुख्य बातों का ध्यान रखना है, सबसे मेन पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि किस कॉलेज में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, उसी कॉलेज को आपको पहला प्राथमिकता के आधार पर देना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चाहते हैं इस तरह का अपडेट हमेशा पाना, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और भी छात्रों को इसकी जानकारी हो सकेगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन भी छात्र छात्राओं का रिजल्ट आया हुआ है वो हर एक छात्र चाहते हैं कि हमें सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ताकि वहाँ होता क्या है कि कम से कम फी में आपका कोर्स हो जाता है। जब आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो आपका 1,30,000 रुपये टोटल 2 साल का कॉलेज का सिर्फ फी होता है। लेकिन अगर आप सरकारी कॉलेज में जाते हैं तो 20 से 25,000 रुपये में आपका 2 साल का कोर्स ही कंप्लीट यहाँ हो जाता है। तो इसलिए हर एक स्टूडेंट यही चाहते हैं कि हमारा सरकारी कॉलेज में कैसे एडमिशन होगा। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल आप सबके मन में यही है कि सरकारी कॉलेज हमें कैसे मिलेगा। उसके लिए सबसे पहला प्राथमिकता हम ये देना चाहेंगे कि आपका रैंक देख लेना है कि आपका रैंक कितना है। एक आपका दिया होगा ओवरऑल कैटेगरी रैंक और एक आपका कैटेगरी रैंक होगा। तो कैटेगरी रैंक में जिनका भी मान लीजिए 5,000 के नीचे होगा, उनका हर हाल में सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। जो भी छात्र छात्राएं एससी या एसटी से आते हैं, अगर उनका रैंक जो है 10,000 के आसपास भी होगा, उनको सरकारी कॉलेज निश्चित तौर पर मिल जाएगा। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप काउंसलिंग करने जाएंगे तो वहाँ आपको 15 कॉलेज सरकारी देना है और 15 प्राइवेट देना है। तो आप देखिए, प्राइवेट कॉलेज को यहाँ छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 30 कॉलेज चूज ही करना है। काफ़ी सारे छात्रों के मन में यह भी सवाल होगा कि हमें 15-15 कॉलेज का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है वो देना ही है। तो ऐसा नहीं है, आप चाहें तो 15 कॉलेज का ऑप्शन सरकारी का चूज़ कर लीजिए, प्राइवेट एक भी नहीं दीजिए, आप छोड़ दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं और वही बेहतर ही रहेगा। अगर आप सभी चाहते हैं कि सिर्फ सरकारी कॉलेज में हमें नामांकन लेना है तो आपको सिर्फ सरकारी कॉलेज ही चूज़ करना है। अगर आप प्राइवेट चूज़ करेंगे तो आपका सरकारी में लिस्ट में तो नाम नहीं आएगा, लेकिन प्राइवेट में ज़रूर आ जाएगा। और जहाँ लिस्ट में आपका नाम आ गया तो आपकी मजबूरी हो जाती है आपका एडमिशन वहाँ लेना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो फिर आपका स्पॉट नामांकन भी नहीं हो पाएगा। एक प्रोसेस होता है, नामांकन होने के बाद आप स्लाइडअप की प्रक्रिया से आप कॉलेज अपना चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी को मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, वो चाहता है कि हमारा सीतामढ़ी मिल जाए, तो अगर स्लाइडअप का आपको वहाँ ऑप्शन दिया जाता है तब आपको मिल सकता है। अदरवाइज़ कोई तीसरा ऑप्शन काम नहीं करेगा। जहाँ आपका लिस्ट में नाम आया आपको वहीं एडमिशन ले लेना है। पहले वाली बात नहीं कि ऑफलाइन प्रक्रिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ सारा कुछ अब ऑनलाइन हो गया है। तो जितनी भी बातें हमको लगता है कि आप सबके मन में चलती रहेंगी, जो भी सवाल चलते रहे होंगे, इस वीडियो में मैंने पूरी तरह से कोशिश की है आपको सारी जानकारी क्लियर करने की। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर कीजिएगा। अब चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ आपको जानकारी देते हैं कॉलेज वाइज कितने सीटें रखी गई हैं, किस कॉलेज में कितने सीट है उसकी आपको जानकारी दे देते हैं। साथ ही आपको काउंसलिंग कैसे करना है, किस वेबसाइट से काउंसलिंग हो रहा है, आपका सारी प्रोसेस को हम वहाँ समझते हैं। वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बिहार डीएलएड का काउंसलिंग करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप इस साइट पर आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले आपका रोल नंबर मांगा जाता है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है जो कि 6 अंक का होता है। जैसे आप उसको डाल करके फिर से आगे नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये फेस खुल जाता है। उसके बाद आपसे सबसे पहला इंटर का डिटेल मांगा जाता है, जैसे कौन से बोर्ड से आप इंटर पास किया है, कौन से साल में इंटर पास किए हैं, कितना नंबर आपको उसमें आया है, आपका रोल नंबर क्या है, रोल कोड क्या है। ये सारा डिटेल्स डालने के बाद आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो सारा डिटेल जैसे आप डालेंगे, नीचे एलिजिबिलिटी का आपको एक ऑप्शन शो होगा,
वहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको जानकारी हम करा दें कि 50% नंबर आपका होगा तो ही आप इसमें काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगर आपका 45% है, अगर आप ओबीसी या जनरल से आते हैं तो आप इसमें नहीं डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 45% पर भी हो जाएगा। क्योंकि हमने खुद किसी महिला कैंडिडेट का किया है जिनका 45% था और SC कैटेगरी से वो आती है, तो उनका हमने करके देखा है, तो उनका ले लिया है यहाँ पर वेबसाइट। जब भी आप काउंसलिंग करने जाएंगे, सबसे पहले आपको कॉलेज का लिस्ट चेक कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं, पहला में विज्ञप्ति दिया गया है, दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज का यहाँ एक लिस्ट शो हो रहा है। आपको यहाँ से जाकर के गवर्नमेंट कॉलेज को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके सामने PDF डाउनलोड होकर के आ जाएगा। यहाँ आपको देख लेना है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें सीटें कितनी हैं। सबसे पहले आपको सीट की संख्या देख लेनी है। आप देखेंगे कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ मात्र 50-85 सीट रखी गई है। वैसे 100 सीट कहा जाता है कि प्रत्येक ज़िले में, प्रत्येक कॉलेज में कम से कम 100 सीटें रहती है, लेकिन आपको कई सारे इसमें कॉलेज ऐसे भी मिलेंगे जहाँ मात्र 50 सीटें हैं। तो जो भी 50 सीटों वाला कॉलेज होगा उसको आप अवॉइड कीजिएगा, उसको आप छोड़ दीजिएगा। बाकी जो भी कॉलेज में आपको दिखे 200, 250 इस तरह से जो भी सीटें, आपको ज़्यादा सीटें वाली कॉलेज दिखे, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो आपको उसका प्रेफरेंस देना ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि वहाँ क्या होता है कि कटअप आपका अगर कम भी है ना, तो वहाँ एडमिशन आपका निश्चित तौर पर हो जाएगा। लेकिन जहाँ 100 सीटें हैं, 50 सीटें हैं, तो वहाँ कटअप जिसका हाई होगा उसी का सिलेक्शन होता है। तो ये आपको खासा ध्यान रखना है। अगर आप इसका पालन करते हैं तो निश्चित ही आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, उसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है। रह गई, काफ़ी सारे छात्र ये सोचेंगे कि इसमें 30 कॉलेज का ऑप्शन चूज़ करना है, तो ऐसा नहीं है। आप चाहे तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज 15 को चूज़ करके छोड़ देंगे, प्राइवेट कॉलेज एक भी आपको नहीं लेना है। नहीं, आपका मान लीजिए रैंक काफ़ी ज़्यादा आ गया है, काफ़ी ख़राब उसको कहा जाएगा कि काफ़ी ज़्यादा आपका रैंक अगर है, तो आप प्राइवेट कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी हम आपको यही कहेंगे कि 15 आप सरकारी कॉलेज ज़रूर दीजिएगा, उसके बाद आप 15 प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको जितनी भी जानकारी बिहार DLED काउंसलिंग से संबंधित इस वीडियो में दिया है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। इसमें जो आपको पेमेंट करना है वो 500 रुपये का जनरल OBC का पेमेंट करना है। अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको यहाँ 350 का पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेटेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।